students, welcome to TV School. So in this lecture of class 8 science, we are going to continue our previous lecture. हमने जो पिछली बार अपना लेक्चर किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आज उसको ही हम कंटिन्यूशन में लेके जाएंगे. तो हम फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं स्लाइड्स को देख के, सो दैट जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो आप एक बार गो थ्रू हो जाओ. So this is agriculture and the implements, tools of agriculture, okay, and this is how the agriculture came into existence, this process with the help of nomads, and then definition of crops and different types of crops, then two main cropping patterns, kharif crop and rabi crop. Then this is the definition of the kharif crop, and now this is rabi crop that we already have discussed in our previous lecture. Then this we have started the basic practices of crop preparation कि क्रॉप प्रोडक्शन कि जब हम कृषि का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी क्रॉप ले सकें. तो वो कौन कौन से थे कि पहले सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर करना, फिर बीज लगाना उसमें, फिर उसमें खाद डालना, फिर उसकी सिंचाई करना, फिर वीड्स जो होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उससे फसल को बचाना, फिर एट द एंड फसल की हार्वेस्टिंग मतलब कटाई कर देना, और फिर उसकी देख रेख करना, स्टोरेज कर देना मतलब फसल को संभाल के बोरियों में रखना. ओके, तो उसमें हमने फर्स्ट स्टेप किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, हम तैयार करते हैं. तो तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूज़ करते हैं, मतलब टर्न और लूज़ मतलब ढीला करते हैं और उसको घुमाते हैं ताकि मिट्टी जो है वो नरम हो जाए और वो इजीली हम उसमें सोइंग कर सकें. ठीक है. उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मिट्टी को हम लूज़ और टर्न करते हैं तो उसमें जो इंसेक्ट्स हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, जो मर चुके हैं, गले सड़े कीड़े हैं, वो मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं, वो उसकी उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा देते हैं, उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ा देते हैं. देन ये हमने बात की थी प्लोइंग की कि हम मिट्टी को जब टर्न और लूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग करना. प्लोइंग करना मतलब मिट्टी में हल जोतना. ओके, तो आपने ये देखा है सबने, जिससे ये बल्द के सहारे जो किसान है वो हल को जोतते हैं ताकि मिट्टी जो है वो टर्न हो सके और लूज़ हो सके. और मिट्टी में हमने बोला था कि जो क्रम्स होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सॉइल को हमें लेवल करना है, एक बराबर तल पे लेके आना है ताकि उसमें इरिगेशन अच्छे से हो सके, मतलब सिंचाई अच्छे से हो सके और उसमें बीज भी हम अच्छे से लगा सके. ठीक है. इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था, जो लास्ट में हमारा पॉइंट था, कि जो हम प्लोइंग करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो इम्प्लीमेंट्स जो हैं हमारे कौन कौन से हैं. ये कल्टीवेटर है, ये हमारे पास कुछ अदर इम्प्लीमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास प्लो आ जाता है, हो आ जाता है और कल्टीवेटर आ जाता है. हो मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए सारे, ठीक है, और कल्टीवेटर आपने देख लिया, और प्लो तो आप पहले ही देख चुके हो, ये रहा, दिस वन इज़ द प्लो. ओके, तो अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे इस टॉप लेक्चर में. सो नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्लो. प्लोइंग हल जोतना जो खेत में होता है उसके बारे में हम समझते हैं. ओके, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज द प्लो. तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एंशियंट टाइम्स में, पुराने ज़माने में सॉइल की टिलिंग की जाती थी और उसी में हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते थे, वीड्स को रिमूव करते थे, सॉइल को टर्न करते थे, मिट्टी को टर्न करते थे. ठीक है. और ये ज़्यादातर किससे बनता था? पहले जो प्लो होता था या तो वुड से या आयरन से, एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स. अब यहाँ देखो इस फिगर को, यहाँ पे बुल्स हैं, बल्द हैं यहाँ पे. ओके, इनकी मदद से ही खेत को जोता जाता था, हल को जोता जाता था. सो हियर द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. अगर बुल्स नहीं है तो हॉर्सेस से या कैमल से, जैसे भी जो भी एनिमल्स जिसके पास होते थे. So it contains a strong triangular iron
स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देखो, यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा मैक्सिमाइज किया है, जो यहाँ पे इसे टर्न करके होता है, दिस इज द प्लोशियर, ये ट्रायंगुलर शेप में है, दिस इज कॉल्ड प्लोशियर। ओके, और जो मेन पार्ट है प्लो का वो लॉग है। लॉग मतलब मिट्टी का, जो जैसे बांस है या मिट्टी का टुकड़ा होता है, या मिट्टी कह रही हूँ, लकड़ी का, दैट इज द लॉग of wood which is called plow shaft. Now this is plow shaft. Okay, ये जो triangular portion है, this one, इसको हमने ऐसी शेप होती है जो जिसके आगे आयन लगा होता है, this is the plowshare। जो ये लकड़ी है, log है, wooden log है, ये है plow shaft। Okay, and there is a handle at one end of the shaft। और यहाँ पे देखो ये हैंडल लगा है, और ये हैंडल अदर इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। तो ये हैंडल, ये दोनों बुल्स नेक के ऊपर एक बीम लगी है और इसके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। ये पुराने ज़माने में प्लोइंग का जो मेथड था यूज़ होता था। आज भी बहुत लोग करते हैं जिनके खेत छोटे हैं, बट ज़्यादातर इनको रिप्लेस कर दिया है मशीन्स ने, कल्टीवेटर्स ने, प्लोअर्स ने। ओके, नाउ अनदर वन इज हो। हो क्या है? एक सिंपल टूल है दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। मिट्टी को लूज करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं हो। सो हो मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं कुदाली या फावड़ा। ओके, सो हो क्या है? एक सिंपल सा टूल है जिससे हम वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं, और ये साथ के साथ सॉइल को लूज़ करने में भी हेल्प करते हैं। जब थोड़ा सा मिट्टी को खोदते हैं तो वो मिट्टी जो है वो लूज़ हो जाती है। सो इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। तो यहाँ पे आप फिगर देखो, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट है आयरन की एंड फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये एक बेंट प्लेट है जो एक ब्लेड की तरह काम करती है। ये इसका हैंडल है और ये इसकी बीम है, रोड है जिससे हम इसको पकड़ते हैं। ओके, देन हमारे पास है कल्टीवेटर जिसको बोलते हैं खेतीहारी। सो नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। मैं आपको पहले ही देखो स्लाइड में दिखा चुकी हूँ। ये ओल्ड मेथड था प्लोइंग का और ये न्यू मेथड था प्लोइंग का। सो दिस इज द ट्रैक्टर ड्रिवन, दिस इज कॉल्ड कल्टीवेटर, खेतीहारी, कल्टीवेटर बोलते हैं इसको। ओके, सो द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या है? एक तो लेबर कम लगती है, अगर खेत बहुत बड़ा है एक ही मशीन से सारा काम हो जाता है। टाइम भी कम लगता है क्योंकि मैकेनिकल है, तो इट इज़ ईजिली। ओके, ये थे इम्प्लीमेंट्स, कल्टीवेटर, हो एंड प्लो। नाउ सेकेंड स्टेप, फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सेकेंड स्टेप इज सोइंग, मतलब बीज बोना, बीज लगाना। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन इसके बिना तो हो ही नहीं सकती। जब तक बीज नहीं लगेगा फसल नहीं होगी। सो बिफोर द सोइंग सबसे पहले फसल तो तैयार कर ली, बीज भी मेरे पास है, पर मुझे चेक करना है कि क्या वो बीज अच्छी क्वालिटी का है, इज़ इट ऑफ गुड क्वालिटी, क्या वो क्लीन है और क्या वो हेल्दी है। ये तो नहीं कि जो मेरे पास बीज पड़े हैं वो गले सड़े पड़े हैं, फिर तो वो न्यू फसल लगा ही नहीं सकते ना, वो ख़राब है, मेरे लिए यूजलेस है। सो व्हाट आई हैव टू चेक, अंडरलाइन दीज पॉइंट्स बिफोर सोइंग, यू हैव टू चेक क्वालिटी ऑफ द सीड, ये सीड कैसा है, क्वालिटी कैसी है उसकी, क्लीन है और हेल्दी है या नहीं है। ओके, गुड वैरायटी का लिया है या नहीं। आजकल हाइब्रिड वैरायटीज़ बहुत आती हैं। हम चावल खाते हैं, कोई बोलता है बासमती दे दो, कोई बोलता है टोटा दे दो, कोई बोलता है ये क्वालिटी का दे दो, वो क्वालिटी का दे दो, मतलब वो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, उसके लिए अलग अलग तरह की हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि उसकी क्वालिटी कौन सी है, उसकी वैरायटी कौन सी है, कौन सी वैरायटी का सीड हम लगा रहे हैं, वो हेल्दी है, क्लीन है या नहीं है। नाउ बिफोर सोइंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क आपके लिए क्या है?
to know about the tools used for sowing seeds. ये देखो आप फसल में हम बीज लगा रहे हैं गेहूं की, तो वही उन्होंने बोला कि बीज लगाने से पहले आपको देखना है बीज की क्वालिटी को, उसकी वैरायटी को, उसकी हेल्थ को कि बीज ठीक है या नहीं है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें हम कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं सोइंग के लिए. ओके, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्रेडिशनल टूल. पहले हमें ट्रेडिशनल पढ़ना होगा कि पुराने ज़माने में लोग कैसे यूज़ करते थे. अभी भी करते हैं जहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं या इतने रिच नहीं हैं, जिनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे खेत हैं, वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हैं. सो द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. अब आप इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे इनके पास एक फनल है. फनल होती है कुप्पी जो होती है जिसमें हम जैसे तेल डालते हैं. ओके, तो कुप्पी जैसी शेप है, फनल है, पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These end pairs into the soil and place seeds there. तो ये यहाँ से ये पाइप नीचे जाती है, जैसे जैसे बीज डालते हैं ये बल्ब इसको आगे घुमाते जाते हैं, वो आगे आगे बीज अपने आप मिट्टी में जाते रहते हैं. तो ये पहला मेथड था ट्रेडिशनल मेथड. ये था कौन सा? फनल शेप्ड मेथड. ओके, ट्रेडिशनल मेथड. देन अनदर वन, सीड ड्रिल. ड्रिल मशीन आप सबने देखी है घर में. हमें कोई कील लगानी हो, कुछ लगाना हो, ड्रिलिंग करते हैं हम. ड्रिलिंग से मतलब छेद करना. तो दिस इज द सीड ड्रिलिंग. अब इसमें क्या है, सीड ड्रिल मशीन इज यूज्ड फॉर सोइंग विद इन द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम ड्रिलिंग करते हैं. दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. आप ये फिगर देखो, तो ये सीड ड्रिल है. तो ये मशीन जैसे जैसे आगे जाएगी, ये बराबर सारे एक जैसे लगे हैं, सब में बराबर का डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा सब में. ठीक है, इक्वली डेप्थ रहेगी जब सीड लगाएंगे. ये नहीं कि कोई सीड ज़्यादा गहरा चला गया, कोई सीड ऊपर की लेयर पे आ गया. नो, ये सब बराबर रहेगा यहाँ पे. सो इट इंश्योर्स दैट सीड गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. और साथ के साथ जो सीड है वो कवर हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव करेगा मिट्टी भी शफल होती जाएगी, तो वो सीड के ऊपर वो मिट्टी आती जाएगी. सो दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. इससे क्या होगा, सबसे फ़ायदा क्या रहेगा कि सीड्स को जो है, बीज को जो है वो पंछी भी नहीं खाएंगे. सो सोइंग बाय सीड, अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. तो इससे दोनों चीज़ें बचती हैं. फिर उन्होंने बोला अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी. अब ये क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कर लो इसको, कि वाई देयर इज अ नीड टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स. सीड्स के बीच में डिस्टेंस होना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. अंडरलाइन दिस, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. इसका मतलब कि कहीं एक ही जगह के ऊपर सारे बीज अगर रह गए तो एक ही जगह पे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे. अगर डिस्टेंस रहेगा तो वो क्राउडिंग नहीं होगी. क्राउडिंग नहीं होगी तो प्लांट्स प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले सकेंगे, प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स को यूज़ कर सकेंगे. ओके, ओवर क्राउडिंग को बचाता है ये. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो यहाँ से, इस पॉइंट से, अप्रोप्रिएट से लेकर आप इसको वाटर फ्रॉम सॉइल तक मार्क कर लो अपनी बुक में. ये क्वेश्चन है. So at times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. और कई बार अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं एक जगह पे, तो हमें उन्हें रिमूव करना पड़ता है ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए, ताकि ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो इकट्ठे ना हो सके. ओके